नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता मनीष सिसोदिया। ये बताइए कि सत्ता में आना आसान है, सत्ता चलाना मुश्किल है। जैसे ही आप लोग सत्ता में आए, चौतरफा सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, उस तरीके की हालत है। नहीं, ये एहसास तो हमें कभी भी नहीं था कि सत्ता में जाएंगे तो लोग बहुत केक वॉक पे चलाएंगे। हमें कभी एहसास नहीं था कि जाएंगे तो बहुत मीठे मीठे अनुभव होंगे। ऐसा तो हमें कभी भी एहसास नहीं था। हमें पता था कि जिन लोगों से हम लड़ने जा रहे हैं, या मैं कहूँ कि जिन लोगों ने पिछले 65 साल में इस देश को खा दिया, इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाले हैं वो लोग। कुछ ना कुछ कुचक्र, कुछ ना कुछ तिकड़म तो वो करेंगे। उन्होंने तिकड़म की राजनीति की है और पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी इस तिकड़म की राजनीति को कोई ईमानदारी की धारी से काट रहा है। अभी हमने इस देश में एक्टिविस्ट सरकारें नहीं देखी हैं, अभी हमने सुविधा भोगी, सत्ता भोगी सरकारें देखी हैं। बहुत लोगों को लगा हम ईमानदार हैं, पर ये सत्ता का सुख चलता रहे, बेईमानी नहीं करेंगे, बाकी कमाते रहें तो कमाने दें। पहली बार कुछ लोग आए हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और इस दावे के साथ आए कि एक पैसा भी खाएंगे नहीं और खाने भी नहीं देंगे। इस दावे की राजनीति करते हुए आए हैं, और ये तो एक्टिविज्म से ही हो सकती है। आम जनता बहुत खुश है कि जी अच्छा हो रहा है, ऐसा ही लीडर चाहिए था, ऐसे ही एक्टिविज्म चाहिए था राजनीति में, पर कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कहाँ तो अरविंद केजरीवाल नायक और कहाँ आइटम बॉय। कहा गया है कि आपकी राजनीति, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, वो आइटम गर्ल की राजनीति है। ये लोग तो कभी भी हमें नायक नहीं कहते थे। ये तो वही लोग हैं जो पूछते थे कौन आम आदमी पार्टी, कौन अरविंद केजरीवाल। ये तो वो लोग हैं। अब कम से कम वो रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं, किसी से तुलना कर रहे हैं। अभी भी तल्ख ही है, या जिस तरह की वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन ये भाषा का जो इस्तेमाल करना, या जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है, आपके मंत्री कह रहे हैं कि उनके ऊपर तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करूंगा, इस तरीके की सडनली जो भाषा जो राजनीति में आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि वही बोल रहे हैं। आपके लोग, मतलब आम आदमी पार्टी के नेता भी ये बात बोल रहे हैं। देखिए, भाषा संयत होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छा नेता वही हो सकता है जो भाषा पे संयत रखे, हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो। और हमारा भी मानना है कि थूकने की बात करना या दूसरे लोगों का मानना है, मुझे लगता है ये सब ज़रूरत नहीं है। इसके बिना भी अपने गुस्से का इजहार किया जा सकता है, अपनी भावनाओं का इजहार किया जा सकता है। ये ठीक नहीं है, और इसको जितना ठीक हो, जल्दी ठीक हो सके, वो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों, हम लोग हों, या दूसरी पार्टी के नेता हों, कर देना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए मनीष, आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं, एक एक्टिविस्ट हुए और अब सत्ता में आए हैं। ऐसा क्या है कि सोमनाथ भारती को आप लोगों को लेके चलना ही है? आपको उनको बचाने के लिए धरना पे जाना पड़ा, तो क्या है ऐसा कि सोमनाथ भारती में कि अभी भी उनको आप लेके इस तरीके से चल रहे हैं या उनका बचाव कर रहे हैं? देखिए, जिस चीज़ को लेके बार बार कहा जा रहा है कि ये कर दिया, वो कर दिया, क्या करें? मैं सोमनाथ भारती की बात कर रहा हूँ। बल्कि मैं आपको बोलूं तो मैं खिड़की गांव की बात कर रहा हूँ सोमनाथ भारती के बारे में। मैं उस युगांडियन वुमन की बात कर रही हूँ जिसने मैजिस्ट्रेट के सामने जाके बयान दिया। मैं सोमनाथ भारती की वो बात कर रही हूँ कि वो महिला आयोग के सामने नहीं गए। क्या बात है, क्यों उनको इतना बचाया जा रहा है? पुलिस से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप लोगों ने 6 महीने एक नागरिक समूह, एक मोहल्ले के लोग 6 महीने तक आपके सामने हाथ जोड़ते रहे, साहब कुछ कर दीजिए। एक नई सरकार बनी, उम्मीद है लोगों को, लोग गए। अब एक सोमनाथ भारती वो अच्छा होता जो रात को लोग गए थे, कहता नहीं जी आप तो दिन में आना साहब, कानून मुझे मना करता है बाहर निकलने के लिए, फलाना फलाना, मैं कुछ नहीं कर सकता, आके रजाई ओढ़ के सो जाता। एक सोमनाथ भारती वो है जो कहता चलिए देख लेते हैं क्या है। वो पीसीआर को भी लेके जाता है साथ में, वो जाके कहता भी है एसीपी को कि अरेस्ट करो इनको, गलत हो रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारी गलत चीजें वो कह रहे थे। भाषा में गलत है। नहीं, भाषा में जो थूकने वाली भाषा है उसके मैं मानता हूँ, नहीं, पर लेकिन भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए। एसएचओ को वो कह रहे थे जिस तरीके से एसएचओ के हाथ, आप ये बताइए कि दिल्ली पुलिस या देश की पुलिस में ये तो मंत्री थे, आम आदमी किसी एसएचओ को कहे कि वो चोर जा रहा है, आपको भरोसा है कि एसएचओ कहेगा हाँ मैं पकड़ता हूँ? लेकिन हम पुलिस पे नहीं पूछ रहे साहब, नहीं, एक लॉ मिनिस्टर से पहले वहाँ पुलिस खड़ी हुई है, एक एसएचओ खड़ा हुआ है। हम उस एसएचओ से नहीं पूछ रहे भाई तूने 6 महीने पे काम क्यों नहीं किया, ये बता। कोई कुछ ही नहीं पूछा। उस एसएचओ का इंटरव्यू किसी चैनल पे चला हो तो बताओ। ये बताइए कि उस युगांडियन वुमेन ने, जिन्होंने सोमनाथ भारती के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने जाके अपना बयान दर्ज कराया है, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है, ये तो आप मानेंगे, क्योंकि पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद आप लोग सोमनाथ भारती के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और ये कह के छोड़ दिया कि एक हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग ने डिसाइड किया है कि वो जब
एलजी का डिसीजन जो भी आएगा उसके बाद देखा जाए। आप दूसरों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो गलती की है उसने, तो उसने छींक भी मारी है तो उसे तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए, उसे हट जाना चाहिए, और तो अपने से क्यों नहीं? अगर सोमनाथ भारती के विभाग का कोई मसला होता तो तुरंत हटा देते। मेरे विभाग का कोई मसला होगा तो मैं खुद रिजाइन कर दूंगा, लेकिन वहाँ कोई जांच को प्रभावित करने वाला मसला ही नहीं है। लॉ मिनिस्टर हो या कोई हो, या मुख्यमंत्री हो, या इवन पत्रकार हो, या कोई सामान्य आदमी हो, उसको सबसे पहले इंसानियत को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो और उस इंसानियत, युगांडियन विमेन की का कोई मेरा वर्जन इस पे ये है, के तरफ कोई बिल्कुल है। इंसानियत नहीं। उसे रात में जबरदस्ती आपके लॉ मिनिस्टर पकड़ के लेके जाते हैं, पुलिस के साथ उनके लेके पुलिस जाते हैं। साथ में, ठीक बात है, पुलिस के लेकिन साथ उसके लेके साथ जाते हैं। उसके साथ पुलिस जाती है, पुलिस लेके जाती है साथ में, पुलिस से पकड़वा के ले जाते हैं। उसने ये भी बोला है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, ऐसा उसका दावा है। उसका दावा है। तो कोई मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट कोई महिला मजिस्ट्रेट जाके जाएगी, मैं उसपे कोई टिप्पणी नहीं कर हाँ सकता। मजिस्ट्रेट के सामने जाके बोल रही है। अगर यही चीज आप सही सारा दिल मीडिया पे था। हाथ रख के बोलिए कि अगर किसी और पार्टी के नेता ने किया होता तो आज आप लोग क्या क्या नहीं किए होते। लेकिन अगर आपकी पार्टी का है तो आप उसको कारपेट के नीचे छुपा रहे, दबा रहे, ये तो गलत देखिए, बात है। दो तीन चीज़ें हैं। हम लोग जिन मुद्दों पर हमने खूब शोर मचाया है पॉलिटिशियंस के खिलाफ, और हम गर्व से कहते हैं कि हाँ बचाया, और हमने भ्रष्ट पॉलिटिशियंस की नींद हराम की है इस देश में। मुझे लगता है किसी नेता पे बहुत तरह के आरोप लगते हैं। ये सारा जो कुछ हो रहा है, अब क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच हो रही है तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आप सब लोगों के चैनल्स के कैमरे लगे हुए थे वहाँ, और सोमनाथ भारती या जो भी व्यक्ति वहाँ थे, मुझे अभी तक किसी के चैनल पे एक शॉट ऐसा नहीं लगा, एक शॉट भी ऐसा आप लोगों ने नहीं दिखाया जिसको देख के कहा कि उस महिला के साथ कुछ गड़बड़ हो रही थी। पुलिस वालों के साथ झगड़ा हो रहा था, और पुलिस वालों को तो फोर्स किया जा रहा था कि यू हैव टू एक्ट। लेकिन आपको लगता नहीं कि आप एक मिनट, गलत मेरी बात- तरीके से सोमनाथ भारती सही को तरीका क्या था? सही तरीका क्या था? सही तरीका क्या था? संयम बरतना एक सही तरीका था। अगर वो वहां गए भी थे तो उन्होंने पुलिस को ही तो कहा कि ये करो। पुलिस उन्होंने पुलिस पे दबाव बनाया। मैं तो कह रहा हूँ, मैं मंत्री नहीं भी होऊंगा और मेरे मोहल्ले में कुछ गलत हो रहा होगा तो मैं पुलिस पे दबाव बनाऊंगा। इसके लिए अगर लॉ टूटता हो तो टूटे, लेकिन अगर मेरे सामने गलत हो रहा होगा और पुलिस मिली भगत से गलत करवा रही होगी तो मैं पुलिस पे दबाव बनाऊंगा। और एक हर एक्टिव भारतीय का जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, फर्ज बनता है कि अगर उसके मोहल्ले में कुछ गलत हो रहा है और वो पुलिस को फोर्स करे कि जितनी पुलिस सही बहुत काम करे। अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी जो बनी हुई है, उस पर सडनली क्वेश्चन मार्क लगने लगा। किस मुद्दे पर? कि सोमनाथ भारती के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने जाके धरना शुरू कर दिया। तो एक व्यक्ति विशेष को बचाने की क्या बात है? एक मीडिया का हिस्सा ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो धरना था वो सोमनाथ भारती के मुद्दे पे था। हकीकत ये है कि अरविंद केजरीवाल का जो धरना था वो इस बात के लिए था कि देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की जिंदा जला दी जाती है और उसका पिता दर-दर की ठोकर खाता घूमता है और पुलिस का एसएचओ लिखता, एफआईआर तक नहीं करता, पकड़ता तक नहीं है, उसके खिलाफ था। और उस एटीट्यूड के खिलाफ था कि एक चुनी हुई मंत्री को एक एसएचओ कह देता है जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो, ट्रांसफर कराना हो तो करा लो, हम कुछ नहीं करेंगे, जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। उस एटीट्यूड के खिलाफ था कि 6 महीने तक एक मोहल्ले के लोग शिकायतें करते रहते हैं और डीसीपी तक कुछ नहीं करता, पुलिस कुछ नहीं करती, और उसके बाद एक रात को जब एक चुना हुआ नेता जाता है तो कहते हैं आई रेस्पेक्ट यू बट डोंट टीच मी कानून। इस एटीट्यूड के खिलाफ था। सच में क्या ये बात सही थी कि आप लोगों के धरने पर चूंकि भीड़ नहीं आ रही थी इसलिए आप लोगों को लगा कि अब यहाँ से अपना डंडा पानी उठाना जरूरी है, यहाँ से कारपेट कंबल वंबल उठाइए, जल्दी से उठाइए और यहाँ से कट लीजिए। हम धरना दे रहे थे तो आप पूछ रहे थे क्यों दे रहे हो, हम उठ के चल दिए तो आप पूछ रहे हैं क्यों, इसलिए तो नहीं उठ लिए। तो ये अजीब है। खैर देखिए, जब सत्ता में आप आए हैं तो ये सारे सवाल तो होंगे ही, क्योंकि अब तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप एक्टिविस्ट नहीं हैं। अब कुछ एक्टिविस्ट सत्ता में आ गए हैं तो जवाब भी जरा ऐसे ही मिलेंगे एक्टिविस्ट स्टाइल के। ये भी समझ लीजिए, 7 मंत्री दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सातों लोग इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए थे, और वो फिर 7 नहीं थे, वो दिल्ली की करोड़ों जनता थी वहाँ। आप लोग तैयारी तो करके गए थे 10 दिन की। अरविंद जी खुद बोल रहे थे कि हम 10 दिन तक यहाँ रहेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ, वहां से उठ गए? 2 लोगों को छुट्टी पे भेज दिया। नहीं तो क्या इतनी छोटी सी बात पर, क्योंकि बहुत आप छोटी बात थी। जिस चीज के ऊपर गए थे वो बड़ी बात थी, बड़ी बात क्योंकि थी। आप पुलिस के एटीट्यूड के खिलाफ गए थे। क्या वो एटीट्यूड बदल गया? नहीं, एटीट्यूड तो ठीक नहीं होना था वहाँ से। एटीट्यूड के लिए मैसेज जाना था
कि दिल्ली का सीएम अगर कहे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का चीफ मिनिस्टर अगर कहे और वो कमिश्नर से कहे, एलजी साहब से कहे, होम मिनिस्टर साहब से कहे और कोई एक्शन ना हो, कोई एक्शन ना हो, इसको क्वेश्चन करने के लिए था और वो हो गया। ये 15 साल में पहली बार क्वेश्चन हुआ है। शोएब इकबाल हमारे चैनल पर भी उन्होंने यही कहा, मैंने डील ब्रोक कराई। क्या आप लोगों ने कोई डील की क्या? हो सकता है उन्होंने बात की होगी। शोएब इकबाल साहब वहाँ पे आए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं बात करता हूँ। अब उसके बाद हो सकता है उन्होंने बात की हो। कई और लोग आए थे, कई पत्रकार भी आए थे, कई और मित्र लोग आए थे, तो सबने, मुझे लगता है सबने बात की होगी और सब अच्छी इंटेंशन से ही आए थे, तो सबने बात की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सबके कहने से हो सकता है कुछ असर पड़ा होगा। फैक्ट तो ये है कि नेक्स्ट डे जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे तो उनकी बातों में इतनी तल्खी थी। शिंदे कौन होता है बोलने वाला कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा, वो कौन होता है हमें बताने वाला कि कहाँ हम बैठेंगे, इस तरीके की बात, मतलब एक जैसे झल्लाहट उस दिन दिख रही थी अरविंद केजरीवाल के बातों से। तो कहीं ना कहीं तो ये बैक ऑफ द माइंड तो आपके में होगा कि भीड़ नहीं आ रही है। उस पर से कहा यह जा रहा था, जो अपने सेना के अध्यक्ष हैं उनका ये फरमान आ गया था कि अगर ये आज रात में अभी नहीं उठते हैं तो इनको रात में उठा लिया जाएगा। तो इसके कारण आप लोगों को लगने लगा कि क्योंकि मीडिया इतना है, इतना सब कुछ है, सब एक्सपोज्ड हो रहा है, सबके सामने जो हो रहा था सबके सामने घटित हो रहा है, तो आपको लगा होगा कि अब यहाँ से, लेकिन आपको एक फेस सेवर तो चाहिए था। तो चाहे वो फेस सेवर शोएब इकबाल हो, चाहे वो फेस सेवर एलजी हो, फेस सेवर तो मिला ना। या आर्मी के जनरल हो, आपको तय करना पड़ेगा कि आपका परसेप्शन इधर उधर की सुनी हुई बातों से बनता है या आपके सोर्सेज से बनता है या जो मैं कह रहा हूँ उससे बनता है। मेरा जवाब यही है और वो सही है कि हम जो करने गए थे, हमें लगा कि जब हासिल हो गया तो हम उठ लिए। इसी 2 दिन के धरने के दरमियान जब लोगों को प्रॉब्लम हुई, आम जनता बिल्कुल, को, जनता बिल्कुल तैयार नहीं थी। जनता के लिए ऑल ऑफ ए सडन था। क्यों डरते हैं ये लोग इतना जनता से कि मेट्रो स्टेशन बंद कर देते हैं? क्यों इतने डरपोक राजनेता हैं हमारे देश में? लेकिन आप लोग क्या इंस्टीट्यूशंस में विश्वास नहीं करते क्या? मैं ये करते हैं ना, तो ये बताइए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर धरने पर वहां जाकर, जहां धारा 144 लगी हो, वो जाके बैठेगा, तो क्या वो सही है? आप उसको सही मानते हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री किस जगह जाके बैठेगा और उससे पहले केंद्र सरकार कहेगी हम तो साहब इस चुनी हुई सरकार के मंत्री को नहीं बैठने देंगे, मुख्यमंत्री को हम तो 144 लगा देंगे, हमारे पास तो पुलिस है, हमारे पास तो पावर है, तो ये गलत नहीं लग रहा? अरे अपने ही राज्य में बैठा था, किसी पाकिस्तान में थोड़ी जाके बैठ गया था। हम तो शिंदे साहब के दफ्तर के सामने के लिए गए थे। अगर वहां जाने देते तो किसी को भी दुविधा नहीं होती। शिंदे साहब को भी लगता मेरे दफ्तर के सामने बैठे हुए हैं, कुछ जल्दी लगता उनको कुछ कर दें। तो ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव में आ रहे हैं? पता नहीं, अभी तो वक्त बताएगा। आप तो बड़े एकदम टिपिकल पॉलिटिकल पॉलिटिशियन हूँ मैं चुनाव लड़ा हूँ, मुझे एक सरकार में मंत्री बनाया गया है, मैं पॉलिटिशियन हूँ। तो बताइए ना कि अरविंद केजरीवाल सर, वक्त बताएगा इससे। अब आप कुछ कहलवाना चाह रही हैं, फिर थोड़ी देर में उस पर पट्टी चलवाना चाह रही हैं, तो आपकी है। अरे लेकिन मेरा आप जवाब, तो इसके माहिर हैं। आप तो इसके माहिर हैं, आपने तो बैठ के चैनलों में यही किया है, तो आप तो जानते ही हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि देखिए जो सच है मैं वो बता रहा हूँ आपको, वक्त बताएगा। अब आप जो कहलवाना चाह रही हैं वो मैं कहूँगा नहीं। अच्छा ये बताइए कि बिन्नी, जिनको आप लोग बड़े अच्छे अपने somebody who is more experienced, इस तरीके के नेता मानते थे, ऐसा क्या हो गया कि ये बिखराव, ये जस्ट बिकॉज कि वो एमपी का चुनाव लड़ना चाहते थे और आप लोग नहीं दे रहे थे? नहीं, अभी तो टिकट पे तो फैसला ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी ने शायद ये भी नहीं देखा कि कौन कौन लोग अप्लाई किए हैं, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। वो चाह रहे थे, जाहिर सी बात है, पर उस पर तो कोई फैसला ही नहीं हुआ था, तो हम नहीं देना चाह रहे थे वाली स्थिति तो अभी है नहीं। पर इसका जवाब तो बिन्नी भाई दे सकते हैं कि क्या हुआ, क्यों वो इतना नाराज़ हो गए या क्यों उनको इतना अटपटा लगा, बता सकते हैं वही। आप लोग चुप शांत होके बैठे हुए क्यों? अगर इस तरीके की वो बगावत कर रहे हैं तो आप उनको पार्टी से तो निकाल सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि हर आदमी हम पे ऐसे ही नज़र रखे, हमारे पूरे मैनिफेस्टो को हमें कान में बार बार सुनाता रहे, हमें रोज़ बताता रहे कि देखो ये 18 पॉइंट्स में से 16.5 पॉइंट्स हो गए हैं या 16.5 रह गए हैं, रोज़ सुबह उठ के बताता रहे, अच्छा लगेगा। जब आप लोगों ने वायदे तो इतने लंबे चौड़े किए,
सब कुछ करा देंगे, जैसे हमारे आते ही सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब एकदम जैसे बोलते हैं ना कि जादुई छड़ी चलेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, पूरी दिल्ली ऐसा एकदम तो सही कभी नहीं कह कहा। गए। चुनाव से पहले भी कई पत्रकार मुझसे पूछते थे इसी तरह के इंटरव्यूज़ में कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी ले आओगे, तो हम पहले भी कहते थे भैया कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सिस्टमिक चेंजेस है, कुछ चीज़ें तुरंत चेंज होंगी, कुछ में समय लगेगा, ये चीज़ें हम पिन पॉइंटेड करके कहते थे, ये चीज़ें तुरंत हो जाएंगी और इन चीज़ों में समय लगेगा, और आज भी वही हो रहा है। हमने अपने चुनावी वादे में जो जो कहा था उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो इतनी तेज़ गति से हमने की हैं, शायद ही किसी सरकार ने इतनी तेज़ गति से काम किया होगा। लोगों को 700 लीटर पानी मुफ्त चाहिए, उसके लिए लोग मीटर लगवा रहे हैं अब। इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिजली सीएजी ऑडिट शुरू हो गया, पहले ही दिन शुरू हो गया था। स्कूल पे फीस पे इतनी बड़ी गाइडलाइंस एलजी साहब ने दी, सरकार स्टैंड बाय करते हुए रही है और बल्कि और सख्ती कर रही है प्राइवेट स्कूल्स पे लगातार। कहाँ कमी रह गई? लोकपाल लास्ट स्टेज पे ड्राफ्टिंग, मतलब दिल्ली के हिसाब से लगभग तो अपडेट हैं, लगातार चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं कुछ नहीं खोया है। शीला दीक्षित की सरकार पर आप लोगों ने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पहले दिन जांच शुरू कर दी थी। ये जो बिजली घोटाला था, सीएजी जो जांच कर रहा है, ये इसी की तो कर रहा है कि आखिरकार शीला दीक्षित कॉमनवेल्थ गेम्स की भी बात आपने करी। कॉमनवेल्थ वाली भी फाइलें आ गई हैं, पढ़ी जा रही हैं, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। 25 दिन में बिजली और पानी के मुद्दों पर भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो चुकी है और शिकंजा कसा जा रहा है। जो जो लोगों ने गलत किया है उन तक पहुंचेगा। अच्छा ये बताइए कि आपका और कांग्रेस का अजीब सा रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लोग यही पूछ रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली की एक पार्टी सुबह है। दोनों एक दूसरे को कोसते हैं, गाली देते हैं, और फिर भी साथ हैं, हम साथ हैं। हम तो विधानसभा में जाके बैठते हैं जी, जब तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ ही बैठते हैं। मैंने तो कांग्रेस की बात पूछी मैं तो थी, दोनों की आपने बीजेपी उसको जरा पतली गली से आप नहीं, निकल पतली गए। नहीं, मैं मुझे मोटी। ये बताइए ना, बीजेपी मोटी वाली गली है। ये बताइए कि आपका और कांग्रेस का रिश्ता क्या कहलाता है? अब आप पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरी तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नाम आप दीजिए। रिश्ते तो आप लोगों ने बनाए हैं। नहीं, हमने तो नहीं बनाया, हमने तो कोई रिश्ता नहीं बनाया, हमने किसी से समर्थन नहीं मांगा, हमने किसी से समर्थन के लिए बात नहीं की। हम तो जाके विधानसभा में बैठ गए, जिसको इन मुद्दों पे समर्थन करना है कर दे, नहीं करना है हम जनता के बीच चले जाएंगे जी, चुनाव करवा लो। नहीं, जनता को ठीक से समझ में आ रहा है। आपको लगता है क्या आ रहा है? हाँ। आपको लगता नहीं कि लोग आम बहुत आदमी खुश- पार्टी की लोग- क्रेडिबिलिटी इसके कारण नीचे गई है? लोग बहुत खुश हैं कि सबसे पहले जाके बिजली घोटाले की जांच शुरू कर दी। लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि पानी के जो मीटर थे गड़बड़, उनकी भी जांच शुरू हो गई। लोग इस बात से बहुत खुश हैं। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल को क्या आप प्रधानमंत्री की तरह देखते हैं? पता नहीं, अभी देखते हैं, आने वाले समय में बहुत सारे लोग अच्छे हो सकते हैं। आप नंबर 2 के नेता है, वो नंबर 1 के नेता है, मैं नंबर 2 के नेता से पूछ रही हूँ। यहाँ नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं है। किसी ने कल कहा था कि आप बड़े अच्छे प्रवक्ता है, जिस चीज से बचना होता है वो बड़े धीरे से पतली गली हो लेते हैं आप। सीख लिया ना, ये कॉम्प्लीमेंट है कि शिकायत है? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। शुक्रिया। ये तो शिकायत होती तो मैं दूर करने की कोशिश करता, कॉम्प्लीमेंट है तो शुक्रिया। आप लोग जिस तरीके की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो पूरा ही चेंज होना चाहिए। फिर व्हाई नॉट प्रधानमंत्री? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर व्हाई प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल? व्हाई नॉट समवन एल्स हु इज गुड फॉर द कंट्री आल्सो, हु इज आल्सो गुड फॉर द कंट्री? कोई भी हो सकता है, फिर जो और अच्छे लोग हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल इज नॉट द लास्ट गुड मैन ऑन द अर्थ। अच्छा ये बताइए कि लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले ही चलेगी या किसी के साथ फिर इसी तरीके का रिश्ता होगा कि कांग्रेस पीछे से सपोर्ट कर रही है, आगे में खड़े हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है? देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि जब कैंडिडेट्स एक बार डिक्लेयर हो जाएं, पर 20 तारीख को आप लोग डिक्लेयर करने वाले थे, क्या हुआ? कर देंगे 2-4 दिन में, 1-2 दिन में कर देंगे। लिस्ट तैयार हो रही है, तय नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप इसकी तो तैयारी में होंगे ना? फिर भी कुछ तो तुक्के लगा ही सकते हैं। नहीं, मैं तो मुझे इसकी तैयारी में तो होंगे कि हम एक फोर्स बन के निकले। एक्चुअली हमारा फोर्स बनना महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग इस राजनीति को समझिए। ये राजनीति ये नहीं है कि हम फोर्स बन जाएं, ये राजनीति ये है कि इस देश के लोग उन तमाम लोगों को उखाड़ फेंकें जिनसे वो दुखी रहे हैं, और दिल्ली ने उसका एक बहुत बड़ा कदम उठा के दिखा दिया है। अरविंद केजरीवाल का भविष्य थोड़ी तय होना है, ये तो देश का भविष्य तय होना है। हमारा काम ये है कि हम इसको मैक्सिमम लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि आपका भविष्य आपको खुद तय करना है। और दिल्ली में हम कामयाब रहे काफ़ी हद तक, देश में कितना कामयाब होंगे देखते हैं। एक बात बताइए, आप मीडिया में रहे हैं, आम आदमी पार्टी को मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा है,
क्योंकि दिल्ली में नेशनल मीडिया रही है और जब से आम आदमी पार्टी शुरू हुई है या जब से अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ, मीडिया का सपोर्ट रहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि उस दिन अरविंद केजरीवाल ने देश की मीडिया को इस तरीके से बोला कि सब बिके हुए हैं, सब ये हैं, सब वो हैं? ये सब क्यों? नहीं, सब नहीं, कुछ लोग तो हैं, कुछ लोग तो कुछ चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं मीडिया में जो नहीं है। देखिए, मीडिया का काम, मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया में कुछ लोग जो अच्छा भी सोचते हैं उनको थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है। मैं पत्रकार रहा हूँ और उस आधार पर कह सकता हूँ, मैं एक राजनेता के रूप में ये बात नहीं कह रहा। मीडिया का काम बैलेंस होना नहीं है। जब जब मीडिया ये सोचता है कि हमें बैलेंस होना है, तब तक मीडिया गलत करता है। मीडिया का काम सच का साथ देना है। या तो मीडिया कहे कि ये गलत है, और अगर मीडिया को लगता है कि ये सच है तो फिर मीडिया को उसके साथ खड़ा होना चाहिए किसी भी चीज़ में। बैलेंस होने का जो भ्रम है ना, वो पत्रकारिता को खत्म कर देता है। अच्छा, ये बताइए अंत में कि सत्ता में आना कितना सही रहा आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए? क्या ये लगता है कि अगर हम सत्ता में नहीं होते तो शायद बेहतर रहते और एक्टिविस्ट की भूमिका करते और धरना प्रदर्शन करते और लोगों की भीड़ जुटाते? आज हम हैं सत्ता में और हमें लग रहा है कि पिछले 25 दिन में हमने अपना बेस्ट दिया है। तो मतलब एक एक्टिविस्ट से सत्ता की भूमिका ज़्यादा अच्छी? कंपेरेटिव नहीं है, सब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। इवॉल्व हुआ है सब कुछ। पत्रकार से एक आंदोलनकारी, आंदोलनकारी से एक पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन से एक मिनिस्टर, ये सब इवॉल्व हुआ है। या चीफ मिनिस्टर फॉर अरविंद, सब कुछ इवॉल्व हुआ है और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। एक्टिविज्म के बिना कोई पॉलिटिक्स में आ गया, उसको समझ नहीं है बहुत सारी चीज़ों की। बिन्नी जो है वो कहते हैं कि ये 5 लोगों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव। यही बात बीजेपी के लोग भी कहते हैं। ये 28 विधायक पार्टी है। तो धीरे धीरे और आएगी, संसद में आएंगे तो हाँ उतने सांसद पार्टी बनेगी। 4-5 लीडर थे पहले और सब लोग जुड़ रहे थे, तो जुड़े, जाहिर सी बात है। मनीष जी, जो आप लोगों के साथ सिमिलीज जोड़ी जा रही है ना, येड़ा पेड़ा ये क्या है? पता नहीं, है देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। देखिए, एक है गुस्से का इजहार। अगर आप गलत कर रहे हैं और आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं आपसे प्यार से बात करूंगा, तो ये तो अपेक्षा ठीक नहीं है। पर जब मैं आपसे गुस्से का इजहार करूंगा तो मैं सभ्य शब्दों में करूंगा। असंसदीय शब्द, गलत शब्द जो सामान्य बोलचाल में या किसी पारिवारिक भाषा में सम्मानित नहीं किए जा सकते, वो नहीं करना चाहिए। वो कोई भी करे, वो चाहे मैं करूं, अरविंद केजरीवाल करे या शिंदे साहब करें या कोई भी करे। आप लोगों के ऊपर एरोगेंस का आरोप क्यों लगने लगा है? पता नहीं, हो सकता है हमसे कोई गलती होती होगी। अगर किसी को हमारे एरोगेंस से दुख पहुंचता है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूं। पर एक चीज़ है कि सही को सही और गलत को गलत तो कहना पड़ेगा। और किसी के गलत को अगर गलत कहा जाता है तो तरह तरह के आरोप लगाता है। अगर ये आरोप वहाँ से आ रहा है तो हमें कोई अफसोस नहीं है, और अगर वास्तव में हमसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगा। मनीष सिसोदिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आमने सामने में आम आदमी के नेता मनीष सिसोदिया। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।